वो मुतमईन है कि पत्थर अब पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूं आवाज में असर दिखाने के लिए। जब मैं बजट पढ़ रहा था, चंबा जिले का जिक्र ही कितनी बार हुआ। मैं तो कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जैसे विधानसभा क्षेत्रों को गोद लें। 2-2 साल हो गए, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी नहीं आए हैं। जहां शिक्षा का पोटेंशियल है वहां शिक्षा नहीं देते, जहां स्पोर्ट्स का पोटेंशियल है वहां स्पोर्ट्स नहीं देते। हमने चुरा विधानसभा क्षेत्र में 2 PIC बैरागढ़ कोहाल खत्म की, उनको बहाली करते हैं तो मैं बधाई देता। डेवलपमेंटल ब्लॉक जो हमने कोटी में खोला था उसको अगर दोबारा रेस्टोर करते तो मैं आपको बधाई देता। पूरे प्रदेश की तस्वीर और तकदीर को बदलना है तो वहां के युवा का ख्याल रखना पड़ेगा, वहां के किसान का ख्याल रखना पड़ेगा, वहां के बागवान का ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसे जो है भाषणों से कभी किसी प्रदेश का, किसी प्रांत का कभी भला हुआ नहीं। जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनका मानस उस तरह से कार्य नहीं करता जिस तरह से उस मानस को कार्य करना चाहिए। ये तो तथाकथित माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भी साजिश है कि पता नहीं अंदर खाते क्या बन रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि वो भी अलर्ट मोड पे रहें। अब जैसे ही विधानसभा का सत्र समाप्त होगा, चाहे वहां एक्शन राजी होगा चाहे नहीं होगा, मैं उसको जनता के लिए समर्पित कर दूंगा। ये विधानसभा में कह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, जो बजट अनुमान जो है वो 21 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पढ़े। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, चाहे इधर के हैं चाहे उधर के हैं, और अपने अपने तरीके से तकरीरें दी हैं। अब जो तो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको जो है वो प्रशंसा करनी ही पड़ेगी, उनका दायित्व है। और चूंकि जब 4000 का झोल हमने देखा, रिवर्स गियर में गाड़ियां ज़्यादा दिन नहीं चलती, इसके लिए ना गर्दन भी टेढ़ी हो जाती है। तो मुझे जो ये लगता है कि जो इस तरह का बजट पेश हुआ है, RDG पे हम पीछे भी जिक्र कर चुके हैं जिस दिन चर्चा हो रही थी। आजकल गाड़ी में शीशा लगा होता है, उसमें दिखाई देता है पीछे। नहीं, वो चाइना में होते तो वहां तो मॉनिटर यहाँ भी दिखाई देता है, लेकिन शीशे तो पहले भी लगे होते थे। मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, एक मुहावरा बड़ा फिट बैठता है, या एक जो तथ्य है बड़ा फिट बैठता है कि आप जो है वो कुल्हाड़ी से कपड़े भी धोते हो और दोष भी किसी और को देते हो। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि आप जब सत्ता में आए, सत्ता में आने से पहले जो आपने वो 10 गारंटियों की चर्चा करी, उस पे पूरा उतरना आपका दायित्व भी था और आप उस संदर्भ में आपने कोशिश भी करी। लेकिन थोथा चना बाजे घना, जो लोग कुछ यहाँ पर बातें कर रहे थे, वो एन एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज, सम ऑफ द पीपल्स आर सेइंग समथिंग हियर इन हाउस। तो मुझे ऐसा टाइप हो रहा है जिस तरह से HP बोर्ड का नुकसान करना शुरू किया हमारे अपने लोगों ने सत्ता में बैठ करके। मैं परिचय देना तो शुद्ध भाषा का उच्चारण करते हैं, कई शब्दों का आपको यहाँ पर मतलब पता ही नहीं लगना कि कौन सा शब्द था ये, फिर डिक्शनरियां खोलनी पड़नी यदि उस तरह के शब्द चलाने हमने यहाँ तो। पर हम वही शब्द बोल रहे हैं जो हिमाचल के लोगों को वो तो जिसकी चलती उसकी क्या गलती, ऐसे तो होता ही है। अब दुर्भाग्य ये है इस प्रदेश का आज की डेट में कि तथाकथित कुछ लोगों ने हमारी किस्मत खराब की। दोष सबका नहीं था, मैं रियलिटी बता रहा हूं, दोष सबका नहीं था, लेकिन आपके कारण जो है वो राणा जी ठीक कह रहे थे कि हमारे हालात वो हो गए हैं कि हम सुधारना ही नहीं चाहते। वो मुतमईन है कि पत्थर अब पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूं आवाज में असर दिखाने के लिए। कुछ ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए, कुछ इस तरह की बात तो होनी चाहिए। लेकिन मैं सच में एक बार जब वीरभद्र सिंह जी यहां भाषण दे रहे थे, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, हम उनका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। जीने लायक स्थिति उन्होंने ही बनाई, लोगों ने तो पैसे ही काटे। जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, तो मैं उनको याद करके यहाँ पर एक बार हम लोग उस टाइम भी ऑपोजिशन में थे और मेरा सौभाग्य ऐसा कि मैं हर बार इधर ही बैठता हूँ, चाहे सत्ता में रहूं चाहे जैसे भी, तीसरी बार से हूं पर इधर ही हूं। कभी ये इस चेयर पे, कभी ऐसे जाता हूं, कभी वैसे, पर रहता हूं इधर। तो मैं जब तब भाषण दे रहा था तो मैंने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी को, शायद उस वक्त हमारा मानस उस तरह से डेवलप नहीं हुआ था कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन मैंने कहा था उनको कि जब परिवार का मुखिया कोई भी कर्ज लेता है तो उसको चुकाना जो है वो आने वाली जनरेशनों को करना पड़ता है। जब मैं विक्रमादित्य सिंह जी का वो लच्छेदार भाषण कल में सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि आप तो सरकार में बैठे हुए हैं, आपने, विनोद जी ने बिल्कुल सही कहा कि आपने वो PM-JSY की तो बात करी, लेकिन आपके लिए अपने लोगों ने क्या दिया? तंबूरा,
अब पता नहीं ये शब्द सही है कि नहीं है इसको भी सेक्रेटरी साहब देख लेंगे, पर तंबूरा कोई गलत शब्द नहीं है, हिंदी का बड़ा शुद्ध शब्द है कि बोल दिया तो बोल दिया। अब मेरा आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है, आप देखो आपने अलग अलग जगह अलग अलग संस्थान खड़े किए, आप इतना डिस्क्रिमिनेशन स्टेट में होना शुरू हुआ है, रियलिटी में जहां शिक्षा का पोटेंशियल है वहां शिक्षा नहीं देते, जहां स्पोर्ट्स का पोटेंशियल है वहां स्पोर्ट्स नहीं देते, एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर में कहां क्या हो सकता है वो हम बिल्कुल उस तरफ सोचते नहीं। मैं तो सीधे चंबा ही जाता हूं, जब मैं बजट पढ़ रहा था चंबा जिले का जिक्र ही कितनी बार हुआ, सिर्फ हेलीपोर्ट के रूप में जिक्र हुआ, वो भी भारत सरकार का प्लान है, उड़ान 3 उड़ान 4 पता नहीं ऐसी उड़ान है कुछ हमारी। और ये जो प्रधानमंत्री जो हमारे स्कूलों में पैसे आ रहे हैं ना, क्या है वो हमारी, हाँ पीएम श्री में जो चीजें आ रही हैं, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में आज आ रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास में आ रही हैं, चाहे उज्ज्वला में चीजें आ रही हैं, चाहे आयुष्मान में आ रही हैं, उन्हीं का जिक्र है। और जो आपने वो बढ़ोतरी की ना हेल्थ डिपार्टमेंट में, वो सारी की सारी बढ़ोतरी जो है वो भारत सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में पैसे दिए, आंकड़े नहीं दूंगा, आंकड़े आदरणीय जयराम जी पेश कर चुके हैं। मेरा आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है, देखिए मेरा इतना ही निवेदन है कि चंबा जिला भी इस प्रदेश का जो है वो एक अभिन्न अंग है। ये चार ही जिले थे जिन्होंने हिमाचल को खड़ा करने के लिए स्वर्गीय वाईएस परमार साहब का कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग किया था। आज क्यों नहीं आप चर्चा करते, जब भारत सरकार आपको कह ही रही है कि भारत का हर जिला जो है वो हमने 4 लेन के साथ जोड़ना है। छोटी सी तो बात है, पठानकोट तक 4 लेन है, थोड़ा सा अगर 70-75 किलोमीटर की डीपीआर भेज देंगे, उस जिले को भी जोड़ देंगे, तो आप क्या घटित होगा आपके साथ। हमारे यहाँ जो है वो अभी भी मैं अपने टांडा के प्रिंसिपल साहब को फोन कर रहा था कि एक पेशेंट जो रेफर होकर के चंबा से टांडा आया है, सर वो बाहर जो है वो आपके बरामदे में बैठा हुआ है। खैर प्रिंसिपल साहब सुन लेते हैं हमारी बात, लेकिन आप सोचो मेडिकल कॉलेज होते हुए भी वहां पर जो है वो हम लोगों को रेफर होना पड़ता है हर बार। हमारी क्या मतलब, हमने चंबा वालों ने किया क्या है आप लोगों का। मैं ये कांग्रेस पार्टी की सरकार पे सीधा सीधा आरोप लगाता हूं कि अगर निगलेक्ट कोई क्षेत्र या कोई एरिया विशेष हुआ है चंबा, तो वो हर बार आपकी सरकारों में हुआ। ये मैं सीधा आरोप लगाता हूं। साहब को यहां पर आश्वासन देना चाहता हूं कि जब तक हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं, हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे और लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं जब 2012 में विधायक बना तो मैंने अपने चुरा के स्टूडेंट्स को, लोगों को यह कहा था कि हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है, आपको शिक्षा की तरफ जाना पड़ेगा, और उसका टर्नआउट 10 सालों में आया। हिमाचल प्रदेश के जितने भी कमीशन निकलते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज के हों, चाहे हमारे लेक्चरर लगे, चाहे टीजीटी लगे, चाहे कोई सब इंस्पेक्टर लगे, चाहे एक्साइज में लोग जाएं, हमारे लोगों का शेयर 10% 20% बढ़ा है। हमारे लोगों ने जो है वो अब और स्ट्रगल करना शुरू किया है। आइसोलेटेड आप जितना करोगे, आइसोलेशन में जितना रखोगे, लेकिन हमारे लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया, और मैं बड़ी छाती ठोक के बोल सकता हूं कि हमारे लोगों ने और परिश्रम करना शुरू कर दिया है। हमें पता है कि सरकारें जो है वो सरकारों के लिए ही बन रही हैं, तथाकथित व्यक्तियों के लिए बन रही हैं, तथाकथित क्षेत्रों के लिए बन रही हैं, लेकिन हमारी सुध लेने वाला हम खुद ही हैं। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में कितना पोटेंशियल है। भराड़ा का एक व्यक्ति निकला, उसने मटर का बीज तब लाया 1994 में, और ऐसे क्षेत्र जो मटर की खेती में सबसे आगे निकल गए, उससे हमारा लाइवलीहुड और ठीक हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा तो सब वर्गों की करी, बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि आपने कम से कम फिशरी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और हर तबके को छूने की बात कही है। लेकिन आप जो है वो 20% ही डेवलपमेंट के लिए पैसा रखे हुए हो, मतलब 10-20 ही रुपए 100 में से, तो क्या हम डेवलपमेंट कर पाएंगे। मैं तो यहां पर अपने जल शक्ति के मंत्री साहब और डिप्टी साहब है नहीं बैठे हुए, 2 साल हो गए मैंने डिवीजन की बिल्डिंग मुकम्मल करके उनको दे दी है, उसका उद्घाटन नहीं होता। अब तो मैं यहां पर फिर बोल रहा हूं, फिर ये आप ऑनलाइन करेंगे देखना आप हफ्ते में ही। अब जैसे ही विधानसभा का सत्र समाप्त होगा, चाहे वहां एक्शन राजी होगा चाहे नहीं होगा, मैं उसको जनता के लिए समर्पित कर दूंगा। ये विधानसभा में कह रहा हूं
क्योंकि हमने खुद बनाई। पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग हमने बना करके दी। हमारा जो बस अड्डा था वो 11 करोड़ से बना। जितनी बिल्डिंग बननी थी बनी, लेकिन बाहर जो है वो हम टायरिंग और मेटलिंग नहीं कर सके। मिनी सेक्रेटरीट जो है वो पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने हमें दिया। उसके सिर्फ अभी वो क्या बोलते हैं, वो ग्राउंड ही बन रहा है, उस पर पिलर नहीं लगते। कमाल हो गया ये तो। सब जज कोर्ट के लिए हमने सब जज कोर्ट दिया, सब जज कोर्ट के लिए जमीन दे दी, उसके लिए पैसे नहीं देते आप। कमाल हो गया ये तो। हमने जो है वो बिजली बोर्ड का डिवीजन दिया, उसको डिनोटिफाई कर दिया। चंबा में सिर्फ 2 ही डिवीजन है, 2 भी, एक ही है डिवीजन। और इतना अन्याय, 2 ही है, चलो 2 रख लो, 2 डिवीजन है। हमारे साथ तो इतना अन्याय है हम लोगों के साथ कि हालात आप बदलना ही नहीं चाहते हमारे। मैं आप लोगों से, मैं यहां इस सदन के माध्यम से आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं। देखिए, आप बजट, सरकारें आती है जाती हैं, वही व्यक्ति अजर अमर रहता है जो इस प्रदेश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करता है। हम लोग करना ही नहीं चाहते कुछ। हाइड्रो पावर में हमने हर बार कहा कि लगभग 31,000 मेगावाट का पोटेंशियल है। अगर आप उतना दोहन कर लें तो लगभग 58,000 करोड़ रुपए आपको हर साल जो है वो इनकम हो सकती है। आप उस संदर्भ में नहीं जाते। 6 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 हाइड्रो पावर का शिलान्यास किया। एक का काम तो लगभग 20-25% हो गया, वो भी बंदरबांट चली हुई है। मेरे इस ठेकेदार को काम दो, उसको दो। लेकिन हमारा जो द्योथल चांजू का प्रोजेक्ट है उसका काम ही शुरू नहीं होता। सही को ठीक है, मैंने परसों कहा मुख्यमंत्री जी को कि आपने ही ऑनलाइन शिलान्यास कर दिया, उसका काम भी चलाओ। नहीं, उसका भी काम नहीं चलता। सही कोठी फर्स्ट, सही कोठी सेकंड, ये सही कोठी वही है जो बक्का मुल्ला के हम नारे लगाते थे। वो खा गए थे लोग, खाने वाले। लेकिन वो नहीं जिक्र कर रहा हूं मैं। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक तारा था, माना बेहद प्यारा था, जो टूट गया वो टूट गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने तारे टूटे, कितने प्यारे छूटे। जो छूट गए वो छूट गए। लेकिन मेरा आपसे ये आग्रह है, ये निवेदन है, मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप उस विधानसभा क्षेत्र की ओर स्पेशल अटेंशन दें। आपकी तरफ इसलिए कि फाइल अड़ी हुई है। मेरा ये आपसे ये निवेदन है सर, चुराह विधानसभा क्षेत्र और पूरा चंबा वर्जिन डेस्टिनेशंस हैं। साजबास जो 12 महीने आपको बर्फ मुहैया करवाता है, आप उस साजबास के टनल की बात नहीं करते। हमारे जो है वो वर्जिन। और मेरा आपसे माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना ही निवेदन है, आग्रह है। बजट बुक आपने बहुत बढ़िया गढ़ी है, बहुत सारे पेज हैं। मैं तो, मेरी बेटी आई थी छुट्टी, उसने कहा कि ये क्या है। मैं कहा बेटे 4-4.5 घंटे लगे पढ़ते हुए, 4.5 घंटे। और मैं तो मान गया सीएम साहब की फिटनेस को। लोग तो खामखा बीमार बताते रहे, मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। और मैं साधुवाद देता हूं भाभी जी चले गए, भाभी जी को भी साधुवाद देता हूं कि पूरा ख्याल रखा हुआ है। पर देखो 14-15 महीने के बाद जब सरकारें बदलेंगी, मैं आपको यही बता रहा हूं। आरडीजी देखो, आप आरडीजी का रोना बंद करो। भारत सरकार ने कब का सोचा हुआ था कि कुछ स्टेटों ने जो है वो आपका विरोध करना शुरू कर दिया था। आप जो है वो फ्री वीज की बात करते हैं, मुफ्त में जो है वो चीजें देने की बात करते हैं। मुफ्त में कभी किसी समाज का भला हुआ ही नहीं है। मैंने तो अपने विधानसभा क्षेत्र में हर जनसभा में ये कहा है। वो यार चुनाव जीतना होगा, बिहार की बात बिहार, दिल्ली के मुर्दे दिल्ली में दफन होंगे, चले जाएंगे। अभी 13 मिनट हुए हैं, लोगों में 20-20 मिनट बोला। मैं सिर्फ 21.5 मिनट बोलूंगा। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं। देखो, मैं आपका कोई इतना बड़ा बहुमूल्य टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि इसमें मटेरियल ही नहीं है कि किस पे बोलूं। मैं रियलिटी बता रहा हूं। मैं तो सिर्फ दुख व्यक्त कर रहा हूं कि ऐसा है, जब कोई नया व्यक्ति जो है वो प्रदेश का संचालन करता है तो उससे बड़ी उम्मीदें होती हैं, बहुत आशाएं होती हैं। हमारे कई स्कूल ऐसे हैं, कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर पिछले 3-3, 4-4 सालों से प्रिंसिपल ही नहीं आया। कमाल हो गया ये तो। हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल बैरागढ़, मैं मंत्री जी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। हाँ नहीं, मैं मुड़ आता हूं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो बैरागढ़ है, वहां पिछले 3-4 सालों से जो है वो प्रिंसिपल ही नहीं आया। ऐसे कई स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंगें जो है वो पीछे बरसातों में डैमेज हुई। हमारे जो मुख्य सड़क है जो चंबा से पांगी की तरफ जाती है, उसके हालात कोई 3-4 जगह बहुत खराब है।
अभी सरेला नाला में बहुत हालात हमारे खराब रहे, चांजू नाला में हमारे हालात खराब है। पीडीएनए में जितना भी पैसा आया बंदरबांट की गई, जिसने चिट दी उसकी पेमेंट पड़ रही है, जिसने चिट नहीं दी उसकी पेमेंट ही नहीं पड़ रही है। कई लोग हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं कि विधानसभा चली हुई है जनाब, फलाने बंदे को बोलो शायद हमारी भी पेमेंट हो जाए। ये क्या बंदरबांट चली हुई है? इतने नहीं, पर सबके लिए लागू हो माननीय संजय अवस्थी जी तो फिर तो लाभ है, लेकिन तथा कथित व्यक्ति विशेष के लिए आरडीजी जो है वो हर वक्त है, लेकिन जो आम जन है बेचारा उसके लिए कभी नहीं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से, अगर बजट में ये चीजें होती कि भाई जो हमने चुरा विधानसभा क्षेत्र में 2 पीआईसी बैरागढ़ कोहाल खत्म की, उनको बहाली करते हैं तो मैं बधाई देता। आप अगर इस बजट में जो है वो डेवलपमेंटल ब्लॉक जो हमने कोटी में खोला था उसको अगर दोबारा रेस्टोर करते तो मैं आपको बधाई देता। आप जो है वो एक डिग्री कॉलेज हमने मसरूंड में दिया था उसको बहाल करते तो मैं आपको बधाई देता। मैं काहे की बधाई दूं जनाब? मैं आपके माध्यम से सरकार पर सीधा आरोप लगा रहा हूं कि हम कोई बधाई नहीं देते। बधाई इसीलिए नहीं देते कि सरकार जो है वो क्षेत्रवाद के आधार पर राजनीति। मेरा ये आपसे ये निवेदन है, मेरा आपसे ये आग्रह है। अभी 15 मिनट हुए हैं, बस 2 मिनट में अपनी बात को मैं बिल्कुल विराम दे दूंगा। मैं खुद आसन पे रह चुका हूं, आपकी व्यथा समझ सकता हूं, लेकिन लोगों ने 20-21 मिनट, मैं लिमिट से बाहर नहीं जाऊंगा। हमने डिबेटों में भाग लिया हुआ, हमें पता होता है 1 मिनट की क्या वैल्यू होती है। उलझाए नहीं मुझे। मेरा आपसे यह निवेदन है कि देखिए हमारे वहां एग्रीकल्चर में चाचा जी चले गए, नहीं तो हमने कहना था कि आपने एग्रीकल्चर में बड़ी बातें कही, वन विभाग को बचाने के लिए बड़ी बातें कही, लेकिन नर्सरी जो लोग तैयार करते हैं उनकी सैलरी जो है वो पिछले 17 महीनों से नहीं दी है। क्या वन बचाएंगे आप? हमने यहां पर, मैंने परसों भी कहा कि जंगल दनादन कट रहे हैं। कश्मीर जो एक आपके लिए रेवेन्यू का बहुत बड़ा एक साधन हो सकता है, आपने कश्मीर जो है वो उत्तराखंड से लोग आए, जम्मू कश्मीर से लोग आए और वहां पर जो है वो आपने उनको परमिट कर दिया कि उनको उखाड़ना शुरू कर दिया। और ये कश्मीर एकदम से जो है वो पैदा नहीं हो जाता, सैकड़ों वर्ष लगते हैं। आप अपनी संपदा लुटा रहे हैं जनाब। मेरा आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि बजट बनाना, बजट पढ़ना, जो 2-3 वाक्य जो है वो कुछ ऑफिसरों ने यहां पर लिखे जिनका हमने उस दिन विरोध भी किया, इसका मतलब हमने बजट बुक पढ़ी नहीं थी। मुझे पता होना चाहिए कि मैंने हाउस में क्या बोलना है और क्या बुलवाना है किसी से। यह तो तथाकथित माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भी साजिश है कि पता नहीं अंदर खाते क्या बुन रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि वो भी अलर्ट मोड पे रहे। ये कुछ भी बुलवा सकते हैं ब्यूरोक्रेट। जो लोग रिटायर हो जाते हैं ना, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनका मानस उस तरह से कार्य नहीं करता जिस तरह से उस मानस को कार्य करना चाहिए, इसीलिए रिटायरमेंट की एज रखी। मेरा आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है, ये बजट जो है वो खोखली जो है वो घोषणाओं का बजट है। आपने दिवा स्वप्न देखे हैं और इन दिवा सपनों को पूरा करने के लिए आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शब्दों का सहारा लिया है जो आपके इस बजट को वाइंडिंग करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा सीधा आरोप यह है कि माननीय सरकार को चाहिए था कि सरकार इस संदर्भ में सोचती और जो हमारे जैसे पिछड़े क्षेत्र हैं उनको जो है वो गोद ले लेती। मैं तो कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जैसे विधानसभा क्षेत्रों को गोद लें। 2-2 साल हो गए, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी नहीं आए हैं। तो मैं न्योता भी देता हूं और कहता हूं कि अगर पूरे प्रदेश की तस्वीर और तकदीर को बदलना है तो वहां के युवा का ख्याल रखना पड़ेगा, वहां के किसान का ख्याल रखना पड़ेगा, वहां के बागवान का ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर आपको टूरिज्म इंडस्ट्री और हाइड्रो में पोटेंशियल दिखाना है तो आपको उस संदर्भ में सही महीनों पे ग्रास रूट में बहुत सारी चीजें उतारनी पड़ेंगी, तब जाकर के हमारा जो है वो भविष्य ठीक हो पाएगा। ऐसे जो है भाषणों से कभी किसी प्रदेश का, किसी प्रांत का कभी भला हुआ नहीं।